नमस्कार दोस्तों, भारत नीति अधिकारी में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस करते हैं। ये एक नई सीरीज होगी जिसका नाम है आज के मुद्दे, और आज के मुद्दे हैं बिहार के इलेक्शंस। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे इलेक्शन की जो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बिहार का राजनीतिक डीएनए का टेस्ट है। 243 सीट्स, 2 फेजेस, 6 और 11 नवंबर 2025 को, और रिजल्ट 14 नवंबर को। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि बिहार किस सोच को वोट देगा। और इस दौड़ में एक नया नाम है प्रशांत किशोर। एनडीए और एनडीए जो है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दिया है 101 सीट्स पर। 2020 में इन दोनों का 35% वोट्स शेयर था और 117 सीट पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन जो कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का है, 33% वोट्स, 110 सीट जीती थी 2020 में। मतलब बिहार में जीतने का फॉर्मूला वोट शेयर नहीं, सीट एफिशिएंसी है। 2025 में फिर वही फॉर्मूला टेस्ट हो रहा है, कौन अपने वोट्स को सीट में बदल पाए। इसमें टर्नआउट 57.3% था और महिला मतदान पुरुषों से ज्यादा था। मतलब बिहार के नए डिसाइडर्स हैं विमेन एंड यूथ। 40 कंस्टिट्यूएंसीज में देखा था कि 3000 से कम अंतर, वोट्स के अंतर था इलेक्शन का। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। 2014 में जिसने मोदी वेव लाया, 2015 में नीतीश रिटर्न, 2021 में ममता स्टॉप। हर बार एक ही नाम पर्दे के पीछे था, प्रशांत किशोर। 3 अलग नेता, 3 अलग आइडियोलॉजीज पर एक मास्टरमाइंड। A man who never contested an election, yet reshaped India's politics from the shadows. वो नेता नहीं, सिस्टम का आर्किटेक्ट है। डेटा, साइकोलॉजी और पब्लिक परसेप्शन, ये उसके वेपन्स हैं। आज वो बिहार के गांव-गांव से निकले अपनी जन स्वराज पार्टी की यात्रा, तकरीबन 7,000 किलोमीटर 18 महीनों में एक ही मैसेज के साथ कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं। सियासत बदलेगी तो बिहार बदलेगा। पेपर पर ये मॉडल सुंदर तो जरूर लगता है, पर गवर्नेंस ओवर कास्ट, मेरिट ओवर डायनेस्टी, और यहाँ आता है एक सवाल, पीके खुद किस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। Because till today he has stood with everyone. मोदी से राहुल तक, नीतीश से ममता तक, राइट लेफ्ट सेंटर सब। पर अपना रास्ता उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं, कभी एक्सपोज नहीं किया अपनी आइडियोलॉजी। क्या है वो? एक री-स्ट्रैटेजिस्ट है, रिफॉर्मर है, विशनरी है, फिर है एक वैक्यूम। His genius lies in reading people's minds, but the danger lies in having no declared principle. बिहार को ये सोचना होगा, क्या वो वोट देगा एक ऐसे नेता को जिसकी जड़ कहीं नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी है। Because when ideology is unknown, strategy becomes power without principle. और यही पीके को बनाता है बिहार 2025 का सबसे फैसिनेटिंग और शायद सबसे डेंजरस प्लेयर। अब आते हैं 2025 के प्रोजेक्शंस पर, और यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेटेस्ट सर्विस के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर 37 से 39% है। सीट प्रोजेक्शन 115 से 125। महागठबंधन या इंडी ब्लॉक का 35 से 37% है, और एक्सपेक्टेड सीट्स हैं 100 से 110। और जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, उसका भी वोट शेयर है 6 से 8%। छोटा लगता ज़रूर है, लेकिन ये 6 से 8% बिहार की इक्वेशन को कम्प्लीटली रिराइट कर सकता है। बिहार में 2020 के इसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसी सीट्स थी जो 3000 वोटों के अंतर से जीती गई थी। अगर पीके का इम्पैक्ट सिर्फ 2 से 3% वोट को भी शिफ्ट कर दे, तो 20 से 25 सीट्स का रिजल्ट बदल सकता है। अब सवाल ये है, ये वोट किसके खाते से कटेगा? पीके का अर्बन मिडिल क्लास और यूथ पे ज़्यादा अपील है, जहाँ बीजेपी का ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग अपफ्रंट है। पर उन्होंने गवर्नेंस और एजुकेशन पर फोकस करके महागठबंधन के फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स को भी एड्रेस किया है। मतलब पीके का वोट प्रेडिक्टेबल नहीं, ये क्रॉस कटिंग वोट है जो दोनों ब्लॉक को हर्ट कर सकता है।
और इसीलिए बिहार का 2025 का इलेक्शन स्ट्रेट फाइट नहीं, ये बन गया है एक थ्री डिमेंशनल बैटलफील्ड। पीके का वोट बैंक बड़ा नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट है। लाइक अ स्टोन थ्रोन इनटू स्टिल वाटर, द रिपल्स कैन रीच एवरी शो। अब बात करते हैं मेरे अंतिम दृष्टिकोणों की। कांग्रेस वॉज वंस अ फेस ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह चुकी है। बिहार 2025 में भी उनका भविष्य वही दिख रहा है, एक और हार। नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अगर बीजेपी के साथ बने रहे तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, जरूर लोग कह रहे हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने का दावा कर रहे हैं, बट वो तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन और मोदी का नेशनल अपील उन्हें फिर से पावर के करीब ला सकता है। आरजेडी लोग अब लालू राज के डर से बाहर आ चुके हैं, और सच कहूं तो तेजस्वी को सीएम बनाना उनके लिए जिम्मेदारी नहीं, एक बोझ बन चुका है। बिहार के नए वोटर को जंगल राज का याद दिलाना कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एक गलती है। भाजपा अंडर द बैनर ऑफ मोदी स्टिल रिमेन्स अ मोस्ट स्टेबल फोर्स। लोग उनसे डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन पर भरोसा भी करते हैं। और फिर आता है प्रशांत किशोर, एक आदमी जिसका कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं है, पर जिसने बिहार के हर गांव की धूल चुनी हुई है। A man who knows every caste map, every booth cluster, every pulse of the state. He's a political strategist turned reformer. But he stands alone. He refuses to ally, refuses to merge, and in a state where coalition or caste politics की करेंसी है, अकेला चलो पॉलिसी से कितना फायदा होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। शायद वो जीत ना पाए, लेकिन उससे एक सीड जरूर बोया है, क्योंकि समय के साथ प्रशांत किशोर का असली चेहरा और सोच सामने आएगी, और तब बिहार डिसाइड करेगा कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहता है या फिर एक स्टेट्समैन। मैं हूं सिद्धार्थ राजगोत्रा, और ये थे आज के मुद्दे, भारत नीति अधिकारी से एक नया दृष्टिकोण। जय भारत।